जरा ये देखिए फलक की पार्टी की फोटोआं, ये देखो, ये जो आज हिजाब पहन रखा है ये जुल्फे लहरा रही हैं। बदतमीज आदमी, रावण रावण, बदतमीज, शैतान शैतान, लानत हो तुम पर। देखो जोकर हंसता है, जोकर। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब, आपको मैंने इमरान प्रतापगढ़ी और इकरा हसन का वीडियो दिखाया था जो बिहार के सीमांचल में जाकर प्रत्याशी भी मुसलमान, पब्लिक भी मुसलमान, नेता भी मुसलमान, आपस में जूतम लात हो रहा है। उस जूतम लात में एक कड़ी और बड़ी मजेदार जुड़ गई है साइदा फलक की। याद है ना, अभी जो शुरू में आपको मैंने दिखाया, साइदा फलक मुझसे बहुत नफरत करती है। कहती थी बहुत बदतमीज आदमी है ये रिजवान बहुत बदतमीज आदमी है। क्यों कहती थी? कहती थी कि हिजाब मुसलमान महिला की इज्जत का प्रतीक है। तो मैंने कहा ये तो मैटर ऑफ चॉइस है, मैटर ऑफ चॉइस। ऐसा है कि अगर ड्रेस है तो आप ना पहनिए, अगर ड्रेस नहीं है तो आप जहां चाहे पहनिए। कहने लगी ये मुसलमान की महिला की इज्जत का प्रतीक है, उसकी निशानी है। तो मैंने इसकी पुरानी वीडियो इंस्टाग्राम की जुल्फे लहराती हुई फोटोग्राफ्स वहीं सर्च करके मैंने निकाल के दिखा दी। मैंने कहा क्या इस दौर में तेरी इज्जत नहीं थी क्या? क्या इस दौर में जब तुम इंस्टाग्राम पर अपनी लहराती हुई जुल्फे डाला करती थी तो तुम्हारी इज्जत नहीं थी क्या? तो बहुत नाराज हो गई, इसने मुझे रावण भी बोला और पता नहीं क्या क्या बोला। मैं डिबेट में जब ये सामने आती थी मुझे मजा बहुत आता था। तो साहब, इकरा का जवाब देने के लिए हमारे चार मीनारा के सांसद साहब ने साइदा फलक को मैदान में उतारा है। और साइदा फलक वर्सेस इकरा हसन कैसे खेला जा रहा है और साइदा फलक वर्सेस इमरान प्रतापगढ़ी कैसे खेला जा रहा है, जरा ये सुनिए कि एक दूसरे के लिए क्या अल्फाज यूज किए जा रहे हैं। मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, मैं तो अलग हूं। आपस में क्या जूतम लात चल रहा है सीमांचल में, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए उस पर एक सेकंड वीडियो, उसमें महागठबंधन में क्या मजा आ रहा है एंड में ये दिखाएंगे कि चुनाव में हुआ क्या है। सुनिए। याद रखो, ये लोग सिर्फ इतने सालों से हमें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते आए हैं। अब हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे, अब हम हिस्सेदारी की बात करेंगे, अब हम हमारा हक छीन कर लेंगे। कुछ दिनों में साहब भारत के मुसलमानों को जगाने निकले हैं, आप लोगों को ऐवानों तक पहुंचाने निकले हैं। हाँ, तो ओवैसी साहब हिंदुस्तान के मुसलमानों को जगाने के लिए यहाँ हैं। तो इस बात से कम ये बात तय हो जाती है कि हिंदुस्तान का मुसलमान फिलहाल सो रहा है। गलत नहीं है। अब आगे बढ़िए। और मेरे भाई इमरान प्रतापगढ़ी, जो तुम अपनी मैडम के बोलने पर सीमांचल आकर हमारे सदर के खिलाफ बोल रहे हो, तो मैं तुमको याद दिला दूं कि हमारे सदर के तुफेल में तुम राज्यसभा एमपी बने और तुम्हारी शोहरत की शुरुआत मेरा हिंदुस्तान में अकबर बोल रहा हूँ कहकर शुरू हुई थी। अरे कांग्रेस में तुम्हारी औकात सिर्फ इतनी है कि मैडम उठो बोले तो तुम उठना, बैठो बोले तो बैठना, मदारी के डुगडुगों में चलने वाले बंदर हो तुम क्या हमारे सदर साहब के खिलाफ यहाँ आके बोल रहे हो? और मेरे भाई शायर साहब, तुमको गलतफहमी हुई है। तुम जैसे लोगों को हम फिरौन नमरूद नहीं कहते। ये जो आजकल के छोटे मोटे शैतान है योगी मोदी शाह, उनको ही हम फिरौन और नमरूद कहते हैं। तुम तो उनसे भी बदतर हो। तुम जैसों को हम मीर सादिक मीर जाफर कहते हैं। और दुनिया ने देखा है कि हमेशा फिरौन और यजीद और नमरूद जैसे लोगों से ज्यादा नुकसान हमारी कौम को मीर सादिक और मीर जाफर जैसे लोगों से हुआ है। हाँ, हमारी कौम को साहब आपस में क्या एक दूसरे को गरियाया जा रहा है, क्या मजे आ रहे हैं। दर्द इस टाइम MIM को सिर्फ इतना है कि महागठबंधन ने उसको महागठबंधन का हिस्सा नहीं बनाया और ये दर्द उसको खाया जा रहा है। अब वो बनना चाहता था, नहीं बनना चाहता था, वो अलग बात है। लेकिन ये चुनाव अगर आप गौर से देखें, पिछले चुनाव भूल गए हो, मैं तो पूरा पुरानी चीज बिकॉज मुझे बोलना पड़ता है याद रखता हूं। सिर्फ कौम की बात हो रही है। वाह वाह वाह, क्या एक्सपोज हुए हैं। जो परसों मैंने वीडियो बनाया था, जय भीम, मीम वर्सेस भीम, मीम वर्सेस मीम, भूल गए भीम।
वो जय मीम जय भीम ये सिर्फ पार्लियामेंट में या चुनाव के अलावा कहीं भाषणबाजी करनी हो या किसी मीडिया को बाइट देनी हो तब बोला जाता है अकलियत यानी माइनॉरिटी, तब बोला जाता है पिछड़ा वर्ग, तब बोला जाता है हमारे दलित भाई। सही कह रहा हूं ना? अब माइनॉरिटी में सिर्फ एम रख लिया, बाकी सरदार वरदार सबको अलग कर दिया, पिछड़े वर्ग को अलग कर दिया, दलित को अलग कर दिया और सीधे औकात पर आ गए कि हम मुसलमान हैं, हमें मुसलमान चाहिए, मुसलमान को जिताओ, मुसलमान के हक की बात करेंगे। इसीलिए दलित इनके साथ जुड़ते नहीं हैं क्योंकि दलितों को भी इनके अंदर का जहर और अंदर की औकात पता है। तो देखा साहब एक दूसरे को कैसे फिरौन, और तुम तो क्या हो मैडम, तुम्हारी औकात ही क्या है, टुकड़ों पे पल रहे हो मैडम के। आहा क्या मंजर देखने को मिल रहा है। अब दूसरे क्लिप में देखिए कि इकरा पर जो अटैक किया है साइदा फलक ने, बहन वर्सेस बहन। आगे चलिए। हमारी बहन यूपी कायराना से भी यहाँ आई हुई है, जो बोल रही थी कि अगर यहाँ ओवैसी साहब को वोट देंगे तो उनकी हुकूमत तो नहीं बनेगी लेकिन यहाँ पे बीजेपी आ जाएगी। तो मेरी बहन इकरा, हमको बहुत खुशी होती थी ये देखकर कि एक कायराना से हमारी बहन है जो इतनी काबिल है, लेकिन अब हमें देखकर ये अफसोस होता है कि तुम हमारे दुश्मनों के हाथों की तलवार बन रही हो। जिस तेजस्वी को तुम जिताने यहाँ आई हो, उस तेजस्वी से जब पूछा गया कि जो आई लव मोहम्मद के पोस्टर ले जाने पर कुछ नौजवानों पर एफआईआर हुआ, उस पर आपका क्या कहना है? तो वो तेजस्वी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, मेरा जहन जो है वो अभी बिहार चुनाव पर है। मजलिस के हक में अपना वोट डालकर हमें झुकना नहीं, यहाँ की हुकूमत को झुकाना है इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाँ, जाते जाते इन्होंने फटाक से दुआ पढ़ दी ताकि एकदम से मुसलमान की तबीयत खुश हो जाए दुआ सुनकर के हाँ भैया यही असली मुसलमान है। इकरा भी नकली है और इमरान प्रतापगढ़ी भी नकली है, ये सबसे अच्छा हथियार होता है। तो ये मजे आ रहे हैं साथियों। वहां पर कुर्सी की लालच में तेरा मेरा रिश्ता क्या गया कूड़े के ढेर में। अब दूसरा पॉइंट ऑफ सुनिए बिहार का। वहां पर भैया एक सीट पे गौरा बोराम सीट पर अब अजीब तमाशा चल रहा है। वहां पर तेजस्वी यादव ने वीआईपी की, जिसको उप मुख्यमंत्री बताया जा रहा है, जो खुद अपने को सन ऑफ मल्लाह कहता है, उसका छोटा भाई संतोष सैनी चुनाव लड़ रहा था। मुकेश सैनी वीआईपी के हेड हो गए, सदर हो गए। वहां पर वीआईपी का ये महागठबंधन का कैंडिडेट था, ठीक। वहां पर आरजेडी का एक बंदा था अफजल अली। अफजल अली कह रहा था मैं भी लड़ूंगा। वो जाके लालू यादव से मिला और लालू यादव ने अंदर अंदर अफजल अली को टिकट दे दिया। ये बात लालू यादव ने तेजस्वी को नहीं बताई। मंच से तेजस्वी ने संतोष सैनी यानी मुकेश सैनी भावी डिप्टी चीफ मिनिस्टर के भाई का मंच से प्रचार करना शुरू कर दिया, वीडियो वायरल कर दिया। और अफजल अली के लिए क्या बोला ये सुन लीजिए। कि अफजल को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। पिछले बार हमसे टिकट मांगने नहीं आया था गोरापुरम से, हमने बुला करके टिकट उसको देने का काम किया। और यही नहीं, दरभंगा का प्रधान महासचिव भी हमने उनको बनाने का काम किया। आप छोड़ो, अफजल की जिम्मेदारी तेजस्वी की है। ठीक। उसके बाद अफजल अली ने कहा मुझे टिकट तेजस्वी तुझसे कुछ नहीं मतलब, मुझे लालू यादव जी ने दिया है, वो मेरे नेता हैं और मैं ये सीट नहीं छोड़ूंगा। तो आनन फानन में वीआईपी के जो मुखिया हैं उनके भाई की सीट संतोष सैनी से कहा गया भैया तुम बैठ जाओ, कहीं वीआईपी वर्सेस यहां पर आरजेडी ना हो जाए, और किसी तरह अपना मन मार के ये वादा करके कि तुम्हें एमएलसी बनवा दिया जाएगा। इस सीट पर अब अफजल अली चुनाव लड़ रहे हैं और संतोष सैनी नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन जो बैलेट है इस पे दोनों का नाम है। अफजल अली ने अपना नाम अपने सिंबल से भरा है और सैनी ने अपना नाम अपने सिंबल से भरा है। अब वोट डालने वालों को जल्दी जल्दी एजुकेट किया गया है कि भैया सुनो,
इस सिंबल पर वोट नहीं डालना और उस सिंबल पर वोट डालना है। तो साहब ये तमाशा चल रहा है बिहार में। आप लोगों को अपडेट रखूंगा। अब चुनाव थोड़ा मजेदार होता हुआ नजर आ रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।